हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 9 प्रश्नावली 1 का ई। प्रश्नावली 1 के ई में दिया है पूर्ण, इसको शुद्ध भी बोल सकते हैं, पूर्ण करणी के रूप में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 रूट में 40, दूसरा दिया है 3/4 रूट में 96, तीसरा दिया है 3 रूट में 2 और चौथा दिया है 5 रूट में 2। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 2/3 रूट में 40, रूट के अंदर क्या है 40। इसमें क्या करना है कि जो भी संख्या रूट से बाहर है उसको अंदर कर देना है। तो यहाँ लिख लेंगे 40 गुणे ये 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा एक बाहर आता है। तो यहाँ 2 दूना के 4 अब बटे के 9 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16 160 अब बटे 9। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन दिया है 3/4 रूट में 96। ऐसे ही इसको भी करेंगे। 3/4 बाहर है तो अंदर भेज देंगे, तो 96 गुणे 3 बाहर है तो क्या हो जाएगा अंदर 9 और 4 बाहर है तो 16। अब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ इसको देख लेंगे, इसको काटेंगे 16 एकम 16 और 16 छक्का 96। यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्का 54। इस तरह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 3 रूट में दिया है 2। तो यहाँ 3 रूट के अंदर 3 है, इसका मतलब 3 का जोड़ा एक बाहर आया होगा। तो 3 अगर अंदर जाएगा 3 बार जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 3 का जोड़ा एक बाहर आया होगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 3 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 3 3 के 9 27 गुना के कितना हो जाएगा 54। क्योंकि यहाँ 3 रख जाएगा रूट के अंदर तो 3 का जोड़ा एक बाहर आएगा, और 3 अगर जाएगा अंदर तो 3 ठो लेकर जाएगा। तो 3 के 9 27 गुना के कितना हो जाएगा 54। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला देख लेते हैं चौथा यहाँ पे चौथा दिया है 5 रूट के अंदर रूट 2। अब इसको लिखेंगे तो 5 देखो रूट के अंदर जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 का जोड़ा बाहर एक आता है रूट के अंदर से, तो 5 जाएगा तो 2 ठो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 और गुणे 5, क्योंकि 2 का जोड़ा अगर इसको निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 और 10 5 50, कितना आ गया 50। इस तरह से चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो यहाँ प्रश्नावली 1 के ई का पहला क्वेश्चन का जो चारों क्वेश्चन थे ये सब सॉल्व हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें का देख लेते हैं। यही करना है, पूर्ण शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। आइए 1 से लेकर 3 तक दिए हैं। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया है इसमें, दूसरा इसको भी पूर्ण करणी के रूप में लिखना है। दिया है 2/3 रूट के अंदर क्या है 32। अब इसको रूट के अंदर भेजेंगे तो 2 का जोड़ा 2 बाहर है तो 4 हो जाएगा, और 3 बाहर है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बाहर आता है। तो यहाँ लिख देंगे 32 गुणे 4 और बटे के 9। कटेगा है नहीं तो गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 और 4 3 12 128/9। इस तरह से दूसरा का पहला भी सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं अगला।
दूसरा का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 रूट के अंदर 5 दिया है। इसका मतलब समझते हैं रूट के अंदर अगर 4 है तो 4 का जोड़ा 1 बाहर आएगा, लेकिन बाहर जो संख्या अगर अंदर भेजना चाहते हैं तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का जोड़ा 1 बाहर आया है तो 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 रूट के अंदर देखो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको निकालेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे। 4 रूट के अंदर 3 तिली के 9 तिली 27 तियाँ 81, तो 5 गुणे कितना हो गया 81। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40। 4 रूट के अंदर कितना आ गया 4 रूट के अंदर 405 आ गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ 4 3 तिली के 9 तिली 27 तिया 81, 5 गुणे 81 हो गया। 4 रूट के अंदर 5 गुणे 81, इसका इसमें गुणा हुआ तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 4 रूट के अंदर 405 आ गया। इसके बाद तीसरा दिया है इसमें 3/4 रूट के अंदर 8। ऐसे ही ये जाएंगे तो डबल हो जाएंगे, 3 है तो 9 हो जाएगा। तो 8 गुणे 9 बटे के 4 चौके 16, तो 8 एकम 8, 8 दूना के 16, तो 2 का भागा दे देंगे इसमें। यहाँ बचेगा क्या पहले 9 बटे, यहाँ क्या बचेगा 9 बटे 2, 2 चौके 8, 1 बचा 0.2 5 10। तीसरा क्वेश्चन कितना आ गया सॉल्व करने पर 4.5। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया है इसमें m के घाते 3 6 रूट के अंदर n के घाते 3, 6 रूट के अंदर है। इसमें ये पहले समझिए कि रूट के अंदर 6 है तो जो भी रूट से बाहर आएगा वो 6 का जोड़ा बाहर आएगा। तो यहाँ यम की है, मतलब यम गुणे यम गुणे यम 3 बार, तो 3 बार बाहर निकला होगा, तो इसका मतलब यम कट रहा होगा। 6 का जोड़ा 1 निकलता है तो 18 यम रहा होगा। तो जब अंदर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 रूट के अंदर हो जाएगा n के घाते 3, इसको लिख सकते हैं m के घाते 6 गुणे m के घाते 6 गुणे m के घाते 6, क्योंकि 6 का जोड़ा 1 बाहर आएगा। लिख सकते हैं इसको रूट के अंदर n के घाते 3 और m के घाते 18। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसी में का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया है x रूट के अंदर x माइनस वाई बराबर। अब x को अंदर बस भेज दीजिए तो रूट के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस वाई। सॉल्व हो गया, क्योंकि x है तो अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें का। दूसरा दिया है 5 रूट के अंदर दिया 1.62। अब 5 को भेजिए 1.62 गुणे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अंदर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा पर दशमलव है तो 100 से भागा देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 162/100 गुणे 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 162/4, 2 से कट जाएगा 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 81/2। इसमें भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 चौके 8, एक लिए भागा नहीं जाएगा तो 0 बार बढ़ा के दशमलव 2 5 10। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया x प्लस वाई रूट के अंदर x माइनस वाई, तो बस इसको अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।